दिस इज शिवा त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल जय भारत नर्सिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन इमरजेंसी। मींस किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में कौन कौन से ड्रग्स को यूज किया जा सकता है, या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक एंड अदर इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स का यूज किया जा सकता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। तो ड्रग्स आर फर्स्ट वन एड्रेनालिन। कौन सा? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का डोज कौन सा होता है? 1 mg पर 1 ml इन 3 मिनट्स IV देना होता है। कैसे देना होता है? IV मतलब जो हम फ्लूइड पेशेंट को इन्फ्यूज कर रहे हैं, जैसे कि 10 ml NS में पर ml 1 mg देना होता है। 10 ml की NS है, उसमें 100 mg ही एड्रेनालिन को डाला जाएगा और उसके बाद पेशेंट को इन्फ्यूज किया जाएगा। यूज क्यों होता है एड्रेनालिन? ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है? किसी कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन की वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कॉज हो सकता है। एंड उसके साथ साथ कोई अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, क्या होता है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, तो उस कंडीशन में भी हम एड्रेनालिन का यूज करते हैं। देन बात करते हैं सेकेंड ड्रग एट्रोपिन। एट्रोपिन का डोज कितना होता है? 1.2 mg। इसको IM दे सकते हैं, IV दे सकते हैं, और उसके साथ साथ सबक्यूटेनियस रूट से भी हम इसको पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन बात करते हैं हम जो एट्रोपिन है उसके यूज क्या क्या हो सकते हैं, किस किस कंडीशन में हम एट्रोपिन को पेशेंट को दे सकते हैं। फर्स्ट वन है द ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स पेशेंट की जो हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में हम एट्रोपिन दे सकते हैं। देन एंटीडोट ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट एक ड्रग होता है, अगर इसको एक्सेसिव मात्रा में देते हैं तो ये पॉइजनिंग कॉज कर सकता है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम एट्रोपिन का यूज करते हैं। देन बात करते हैं थर्ड इमरजेंसी ड्रग। थर्ड वन है डोपामाइन। डोपामाइन का डोज क्या होता है? 2 to 10 mg पर kg बॉडी वेट। मतलब पेशेंट का जितने kg वेट है उतने ही mg के अकॉर्डिंग उसका डोज एडमिनिस्टर किया जा सकता है। मतलब 1 किलो वेट के अकॉर्डिंग 2 to 10 mg ड्रग पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर किया जा सकता है। एंड डोपामाइन को यूज किया जाता है स्पेसिफिकली शॉक की कंडीशन है एंड बीपी लो हो जाए, उस कंडीशन में डोपामाइन को यूज किया जा सकता है। एंड ये कंडीशन एराइज क्यों होती है? ये कंडीशन एराइज होती है हार्ट अटैक या फिर किसी भी ट्रॉमा की वजह से। क्यों? हार्ट अटैक या फिर किसी भी ट्रॉमा की वजह से ये शॉक एंड लो बीपी कॉज हो सकते हैं, उसके लिए डोपामाइन का यूज किया जाता है। देन बात करते हैं फोर्थ ड्रग। फोर्थ इज द एविल। एविल डेक्सा नॉर्मली कॉम्बिनेशन में आपने सुना होगा, तो वही है ये एविल। एविल का डोज कितना होता है? 25 mg पर डे। मतलब होल डे में, कंप्लीट डे में 25 mg पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होता है। एंड इसको IM और IV दोनों रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूज होता है इमरजेंसी कंडीशन में, वो अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो। एलर्जी रिएक्शन मतलब कोई हाइपर सेंसिटिविटी कॉज हो रही हो पेशेंट में और उसके कारण एलर्जी हो रही हो पेशेंट को सीवियरली, तो उस कंडीशन में हम एविल का यूज करते हैं, जो कि एविल डेक्सोना कॉम्बिनेशन में चलता है। देन बात करते हैं ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा को अगर ब्रॉडली हम देखें तो ट्रेनेक्सिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका डोज रहता है 10 mg पर kg बॉडी वेट। कितना? 10 mg पर kg बॉडी वेट। 1 kg बॉडी वेट के लिए 10 mg ट्रेनेक्सा को एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है। एंड उसके साथ इसको जो मोस्टली यूज किया जाता है एक्सेसिव एंड हैवी ब्लीडिंग हो रही, किसी पेशेंट में कोई ट्रॉमा हो गया हो, इंजरी हो गई हो, एक्सेसिव एंड हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम ट्रेनेक्सा को पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। देन बात करते हैं फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड क्या होता है? ये आप सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बात है। डायूरेटिक्स ड्रग होता है जो किसी भी एडिमा वाली कंडीशन में पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। जैसे कि कोई पल्मोनरी एडिमा हो जाए पेशेंट को, उसके साथ साथ सेरिब्रल एडिमा हो जाए, या फिर IOP इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो उसको डिक्रीज करने के लिए, हाइपरटेंशन हो जाए तो उस चीज को डिक्रीज करने के लिए हम फ्रूसामाइड या फिर कह सकते हैं डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। ठीक। इसका डोज रहता है 20 to 40 mg पर डे। देन बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के, ठीक है, इसका डोज क्या रहता है? 5 to 15 mg IM और IV दोनों तरह से हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स में। ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम मतलब अगर कोई भी इंजरी हो जाए या फिर छोटी बहुत इंजरी होती है छोटी सी, तो उस कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगे, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। उस वजह से
विटामिन के जो है उस कंडीशन को ट्रीट करती है एंड देन इमरजेंसी कंडीशन को प्रिवेंट करती है। देन बात करते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो डोज होता है वो 300 mg होता है, जो कि जनरली ओरली यूज होता है। इंजेक्शन फॉर्म में भी है इसका डोज, लेकिन उसको 40 to 50 mg देते हैं, जो कि IM देना होता है। देन बात करते हैं इसका जो यूज क्या होते हैं, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी आप सभी को पता होगा, हार्ट में ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में हम एस्पिरिन का यूज कर सकते हैं। एंजाइना मतलब एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन, ठीक है। एंड देन MI मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये तीनों एक सीवियर कंडीशन है एंड बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिनको ट्रीट करने के लिए हम इमरजेंसी कंडीशन में एस्पिरिन का यूज करते हैं। देन बात करते हैं डेक्सामेथासोन। इसको शॉर्ट में डेक्सोना भी कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था एविल डेक्सोना, एविल एंड डेक्सोना, तो वही डेक्सामेथासोन मतलब डेक्सोना। इसका जो डोज होता है वो होता है 0.4 to 0.8 mg पर kg बॉडी वेट एंड इसको नॉट मोर देन 40 mg, 40 mg पर डे से ज़्यादा इसको यूज नहीं करना होता है। एंड इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस हैं वो यूज हैं कोई भी सीवियर एलर्जी रिएक्शन हो या फिर सम टाइप्स ऑफ एडिमा। कोई भी सीवियरली अगर एलर्जी होती है पेशेंट को तो हम डेक्सोना एडमिनिस्टर करते हैं एंड उसके साथ साथ अगर उसी पेशेंट को कुछ सम टाइप ऑफ एडिमा होते हैं जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एडिमा है, उस कंडीशन में हम डेक्सोना का यूज कर सकते हैं। देन बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का डोज होता है 0.3 to 0.4 mg पर डे, जिसको कि हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं, मतलब अंडर द टंग, इसको कि हम देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। इसके यूज होते हैं एक्यूट MI, एक्यूट MI मतलब एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो कम समय के लिए होता है एंड उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन का यूज कर सकते हैं। ये कभी कभी पल्मोनरी एडिमा वाली कंडीशन में भी यूज होता है। देन बात करते हैं लोराज़ेपाम। लोराज़ेपाम के डोज की बात करें तो वो होता है 0.1 mg पर kg बॉडी वेट। कितना होता है, 0.1 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक। और मान लो अगर किसी पेशेंट का जो वेट है 100 kg है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को 10 mg, कितना 10 mg लोराज़ेपाम इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को एंड ये स्टेटस एपिलेप्टिकस वाली कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि सीजर से अराइज होते हैं, जो कि मोर देन 5 मिनट्स तक कंटिन्यूसली चलते हैं एंड हो सकता है ये एपिसोड्स की कंडीशन में भी आए और 5 मिनट्स तक कंटिन्यू एपिसोड्स आते रहें ऑफ द सीजर। देन बात करते हैं हॉर्टविन। हॉर्टविन क्या होता है, ये एक पेन किलर कह सकते हैं एक तरह से, जो कि एक सीवियरली अगर पेन होता है किसी पेशेंट को, सीवियर पेन के लिए यूज किया जा सकता है एंड इसका जो डोज होता है वो होता है 30 to 60 mg पर डे, जिसको कि IM देना होता है। सीवियर पेन के लिए इसे यूज किया जाता है। देन बात करते हैं नेफिडिपाइन। नेफिडिपाइन जो कि आपने नॉर्मली सुना होगा, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के लिए यूज होता है। इसका डोज रहता है 30 mg, जो कि OD ओरल मतलब ओरल रूट से देना होता है, ठीक है, ओरल डोज देना होता है इसे, तो कार्डियक पेन कह सकते हैं या फिर एंजाइना पेक्टोरिस के लिए यूज होता है। देन बात करते हैं NS 3%। अच्छा, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली चीज है, NS 3%। नॉर्मल कंडीशंस में जो NS होती है वो 0.9% ऑफ सोडियम होता है उसमें, ठीक है, लेकिन ये है NS 3%, मतलब ये ड्रिप ना होकर ये एक इंजेक्शन होता है जो कि पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है टू ट्रीट द सीवियरली डिहाइड्रेशन। कौन सा, सीवियरली डिहाइड्रेशन, जो कि किसी भी कंडीशन कॉज हो सकता है, जैसे कि अगर डायूरेटिक्स अगर एक्सेसिव मात्रा में ले रहे हैं तो हो सकता है, या फिर अगर बॉडी से फ्लूइड लाइक इंजरी हो गई, ब्लड बाहर चला गया, हाइपोवोलेमिक शॉक वाली कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम NS 3%, कितना NS 3% का यूज करते हैं टू ट्रीट द सीवियरली डिहाइड्रेशन। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।